ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल बिहेवियरल इशू है, वी ऑल वेरी नो। आयुर्वेद में इसे एक मनोविकार के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि इस तरह की कंडीशन में बच्चों में सत्व गुण की कमी होती है और रजतम जो दोष हैं वो अधिक प्रबल रूप में बड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमको ये सारे लक्षण ऑटिस्टिक चाइल्ड में दिखते हैं, जिनकी बातें हम पहले ही अपने वीडियो में कर चुके हैं। ये एक जेनेटिक एग्रेवेशन है। डाइट इम्प्लीमेंटेशन इज अ वेरी गुड थिंग टू इम्प्रूव दीज काइंड ऑफ चाइल्ड्स, लेकिन हम डाइट एक अच्छे पोषक आहार से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह के मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी जो कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है कि किस तरह से हम एक बच्चे के सत्व गुण को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ये है कि आप अपने बच्चे को फ्रेशली कुक ताज़ा खाना दें। एटलीस्ट 2 मील जो होते हैं बच्चे के वो फ्रेशली कुक होना चाहिए, ताज़ा खाना दें, जिसमें आप सीजनल हरी सब्जियों का प्रयोग करें, सभी प्रकार के ग्रेन्स का, अनाजों का प्रयोग करें, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करें एंड घी को उत्तम बुद्धि एंड स्मृति ग्राहक बताया गया है। ये ब्रेन को काम रखता है, इसीलिए गाय के घी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप खाने में गाय का घी का प्रयोग करें। अखरोट, बादाम, किशमिश, मुनक्का, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं खाने के लिए, उनको ग्रेजुअली प्यार से करें, क्योंकि इन बच्चों में एक्सेप्टेंस थोड़ा पुअर होता है। सो ग्रेजुअली धीरे धीरे प्यार से इम्प्लीमेंटेशन हमको करने हैं। आयुर्वेद में काल का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है कि किन काल में हमको किस तरह से खाना देना है। तो बच्चे को सुबह जल्दी उठाने की कोशिश करें। मॉर्निंग 8 to 9 AM के बीच में पहला मील हो जाना चाहिए। बाद में आप 2 मील और दे सकते हैं। जो रात का डिनर का टाइम है वो 6 to 8 PM के बीच में होना चाहिए एंड बेड टाइम विल बी 9 to 10 PM। इस तरह के डाइट इम्प्लीमेंटेशन से एंड दिनचर्या को सुधारने से बच्चे में सत्वगुण की वृद्धि होती है और जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है, बच्चे का रिबल नेचर, चिड़चिड़ापन या स्टबन हो जाना, रोने लग जाना, डरना, ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली कम होती जाती हैं। ब्रेन जो है वो और काम होता जाता है। मेन चैलेंज होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती जाती हैं। बच्चा धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है और फैमिली में मिक्सअप होने की कोशिश करता है और इसी तरह धीरे धीरे वो समाज में भी मिक्सअप होने की कोशिश करता है। फैमिली मेम्बर्स के चैलेंजेस हैं वो भी कम होते जाते हैं और ये बच्चे ग्रेजुअली समाज में भी मिलने की कोशिश करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं।